बस 25 साल की थी वो, जवान, टैलेंटेड, सपनों से भरी हुई, एक नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर जिसका सपना था विंबलडन तक पहुंचना। लेकिन 10 जुलाई 2025 की सुबह उसके सपने कुछ सेकंड्स में ही गोलियों के शोर में खो गए। और सबसे डरावनी बात यह है कि गोली चलाने वाले कोई और नहीं, उसके खुद के पापा थे। राधिका यादव की कहानी, एक सपना जो चुप कर दिया गया। 23 मार्च सन 2000 में पैदा हुई राधिका यादव हरियाणा के एक छोटे से गांव वजीराबाद की एक लड़की थी, पर उसके इरादे काफी बड़े थे। टेनिस से इतना प्यार था कि मानो सपने में उसको सिर्फ रैकेट और कोर्ट ही दिखता था। हरियाणा की एक जानी मानी टेनिस प्लेयर थी जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे भी खेली थी। कंपटीशन के साथ साथ वो कोचिंग भी दिया करती थी, छोटे छोटे बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को वो कोचिंग दिया करती थी और सारे काम खुद हैंडल करती थी। हम ये कह सकते हैं कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट थी और हाँ, वो अच्छा खासा अर्न भी करती थी। लेकिन एक तरफ जहाँ उसके सपने उड़ान भर रहे थे, दूसरी तरफ उसके परिवार में कुछ भी ठीक नहीं था। दीपक यादव, राधिका के पापा, उसकी सक्सेस से बिल्कुल खुश नहीं थे। राधिका के कोचेस और उसके फ्रेंड्स का कहना है कि उसके फादर काफी सपोर्टिव थे, फाइनेंशियली भी उसकी हेल्प करते थे और इमोशनली भी उसके साथ अवेलेबल रहते थे। इवन वो उसको कोचिंग छोड़ने और लेने तक जाते थे। राधिका की फ्रेंड का कहना है कि इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल फ्रेंड्स के जैसा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस पिता ने अपनी बेटी की ही जान ले ली। दीपक यादव का कहना है कि उनके रिलेटिव्स, उनके गांव वाले उन्हें ताने मारते थे, बोलते थे अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, कितनी फ्रीडम दे रखी है। मतलब ये सब फालतू बातें जो कि सोसाइटी में बोलना बहुत कॉमन है, फालतू लोग बोलते रहते हैं। और इन्हीं सब बातों के प्रेशर में आके दीपक यादव ने अपनी बेटी को कई बार कोचिंग छोड़ने के लिए बोला, पर उसने हर बार मना किया क्योंकि टेनिस उसके लिए सिर्फ गेम नहीं, उसकी पहचान थी। 10 जुलाई 2025 की सुबह राधिका रोज की तरह अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी उसके पिता अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर के साथ आते हैं और सीधा 5 गोली फायर करते हैं, जिसमें से 3 गोली उसकी कमर पे और 1 गोली उसके कंधे पे लग जाती है। और गोली लगते ही राधिका जमीन पे गिर जाती है और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके पिता दीपक यादव कहीं भी भागने की कोशिश नहीं करते हैं, वो सीधा पुलिस को कन्फेस करते हैं कि मैंने ही मारा है और मुझसे ये बोझ अब नहीं झेला जा रहा था, इसलिए मैंने बोझ उतार दिया। अब इस केस को लेकर काफी सारी अलग अलग बातें सामने आ रही है, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि दीपक यादव ने अपनी बेटी का मर्डर इसलिए किया क्योंकि लोग बोल रहे थे अपनी बेटी का पैसा खा रहा है, जो कि उसके ईगो पे लग गई या उससे हजम नहीं हुई। पर ये बात तो बिल्कुल बेसलेस है क्योंकि दीपक खुद मल्टीपल प्रॉपर्टीज ओन करता था, इंक्लूडिंग फार्म हाउस। अगर सोर्सेस की माने तो दीपक यादव को मंथली 15 to 17 लाख सिर्फ रेंट से ही आता था। और दूसरी बात ये कि जो आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है राधिका यादव की एक लड़के के साथ, तो लोगों का ये कहना है कि वो उसका बॉयफ्रेंड था और ये बात उसके फादर को पता चल गई थी, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। जो कि मैं साफ साफ बता दूं, ये बिल्कुल बेसलेस है क्योंकि ये सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो था और जिसके बारे में उसकी फैमिली को अच्छे से पता था। इवन उसकी मम्मी उसके साथ शूट पे भी गई थी और उस लड़के का भी बयान भी आया कि उस शूट के बाद राधिका और उसका कभी कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। तीसरी, ये जो अभी रिसेंटली जो चैट्स निकली है राधिका की उसके कोच के साथ बात करते हुए कि उसको दुबई शिफ्ट होना है, अपने घर से निकलना है क्योंकि यहाँ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है और उसको इंडिपेंडेंट होना है, आगे कुछ करना है। और ऐसी काफी सारी बातें वायरल हो रही है जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि इस केस का रील्स और सोशल मीडिया से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब उसके फादर ने इसलिए किया क्योंकि उनको राधिका की सक्सेस हजम नहीं हो रही थी। जब तक इस केस का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। क्योंकि इस केस से जितनी भी हमने बातें सुनी है, जो भी इस केस से रिलेटेड बातें चल रही है, वो सारी सेंसलेस लग रही है और हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। अभी तक दीपक यादव का जो बयान आया उससे हमें यही पता चला है कि उनपे सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा था। पर मेरा मानना यह है कि सोसाइटी का प्रेशर कितना भी हो, हम अपने बच्चे को तो नहीं मार सकते, हम कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा सकते जिससे हमारा या हमारे परिवार का नुकसान हो। ये तो सरासर गलत है। और लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि इंडियन सोसाइटी और रिलेटिव्स सच में खराब है क्योंकि इनकी स्टार्टिंग से आदत रही है कंपैरिजन की। उसके बेटे ने इतने मार्क्स लाए, वो बेटा ये कर रहा है, उसकी बेटी ने यहाँ शादी करी, उसकी बेटी ने इतनी अच्छी शादी करी, उसका बेटे ये जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रहा है। मतलब हर जगह कंपैरिजन, हर बच्चे में कंपैरिजन। और कई बार हमारे पेरेंट्स सोसाइटी और रिलेटिव्स के प्रेशर में आके बच्चों से पूछना ही भूल जाते हैं कि बेटा तुझे चाहिए क्या, तुझे करना क्या है, तेरे क्या सपने हैं।
तू खुश है, तू कैसा फील कर रहा है, सब कुछ भूल जाती है। इवन शादी के टाइम पे भी माँ बाप अपने बच्चों से ये पूछना सही नहीं समझते कि बेटा तुझे कोई पसंद तो नहीं है, तेरी लाइफ में कोई है तो नहीं, और अपनी मर्जी से शादी करा देते हैं बिना उनसे पूछे। क्योंकि सोसाइटी का इतना प्रेशर है, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे। और इसी वजह से जो आजकल हमें केस सुनने को मिलते हैं कि 10 दिन बाद पता चला कि भाई वो किसी और को पसंद करती थी, उसने जबरदस्ती शादी करी, शादी 4 दिन बाद पता चलता है दूल्हा किसी और को पसंद करता है, और कुछ ऐसे एक्सट्रीम केस है जिसमें तो मतलब मर्डर तक कर देते हैं लोग अपने पति पत्नी का। तो मतलब सोचो कितना प्रेशर है बच्चों पे कि वो अपने माँ बाप को ये कन्फेस नहीं कर पा रहे कि वो किसी से प्यार करते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, बजाय इसके वो मार देते हैं, वो मर्डर करना सही समझते हैं। तो इतना प्रेशर सोसाइटी ने दे रखा है पेरेंट्स को, पेरेंट्स ने बच्चों को। ये भी एक सेंसिटिव टॉपिक है, हम इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमें इस केस से यही समझ में आता है कि सोसाइटी सिर्फ बक बक करने के लिए, बातें करने के लिए, बातें बनाने के लिए। अगर हम इस केस का एग्जांपल ले कि पहले सोसाइटी प्रेशर बना रही थी कि भाई अपनी बेटी का कमाई खा रहा है, अपनी बेटी का इतनी इंडिपेंडेंस दे रखी है, इतनी फ्रीडम दे रखी है, और अभी वो ही सोसाइटी बात कर रही है कि भाई तूने अपनी बेटी को मार दिया, कैसा आदमी है, कैसा पिता है, कोई बाप अपनी बेटी को मार सकता है क्या? तो सिर्फ सोसाइटी ना बातें बनाने वाली बातें है, वो कुछ नहीं करती। अगर हमारी ईएमआई बाउंस हो जाएगी ना, सोसाइटी भरने नहीं वाली है। तो मेरा कहने का ये है कि बस तुम अपने पे ध्यान दो। बाकी मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव्स क्या बोलते हैं उन सब में बिल्कुल ध्यान मत दो। और सिर्फ यही कहना चाहूंगी, यही गुजारिश है पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को समझे, और बच्चों तुम भी अपने पेरेंट्स को समझो, उनसे बातें शेयर करो। और आज हम ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर करना। बाय।